जी, हाँ जी। श्री गुरु नानक साहब के जो दो पुत्र हुए, लक्ष्मीचंद एंड श्रीचंद, तो लक्ष्मीचंद गृहस्थ में आ गए, जी। लेकिन श्रीचंद जी ने साधु को अपनाया, साधु जीवन अपनाया, वो सन्यासी बन गए और उसी से उदासीन परंपरा का आरंभ हुआ। जी। तो जितने भी उदासीन परंपरा के जो प्रथम आचार्य हैं, जी। वह श्री चंद्र भगवान ही बोला जाता है, श्री चंद्राचार्य। अच्छा। और उसके बाद आचार्य इसमें कम होते हैं, लेकिन महंत पीठाधीश्वर होते हैं, परंतु जो प्रथम आचार्य श्री चंद्र भगवान हैं, जी। वही कहलाते हैं। तो ये मैं अभी उसी आश्रम में यहाँ पर, और ये जो आश्रम है उदासीन आश्रम, ये संतों की सेवा बहुत करते हैं। अच्छा। ये इनमें एक खास विशेषता है। हालांकि नानक साहब के हर गुरुद्वारों में सेवा तो होती ही है, जी। परंतु चूंकि ये साधु परंपरा का आश्रम है, तो इसमें किसी भी मत के साधु हों, चाहे कोई भी सन्यासी हो, चाहे रामानंदी हो, वैरागी हो, त्यागी हो, सभी साधुओं का बराबर ढंग से सम्मान इस उदासीन परंपरा के आश्रम में होता है। ये बात बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ये, हाँ जी। इनके आश्रम कहाँ थे शिवचंद जी के? इनके आश्रम पूरे भारत में तो है ही, भारत से बाहर भी है। मैंने इनका एक आश्रम देखा हुआ है, देहरादून के पास है। देहरादून में भी है, राम दरवाजा। हाँ, मैं देखा हुआ है। मैं जब वहाँ गया मुझे तभी पता लगा कि गुरु नानक जी के पुत्र हैं ये। अच्छा, मुझे ये जानकारी आज झंडे वाला आश्रम जो बोलते पता हैं, चली। उसका नाम है राम। वो देहरादून में एक झंडे वाला मंदिर, जैसे ही मंदिर है दरबार है, हाँ, दरबार बोलते उसी हैं। को बोलते हैं। और दिल्ली में या इधर पानीपत इधर भी कहीं है? दिल्ली में काफ़ी है, पानीपत, करनाल, पूरी जगह है। मतलब भारत में तो बहुत संख्या में इसको। इनका लगता है गुरु नानक देव से कोई मतभेद हो गया चारों का? नहीं, मतभेद नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मतलब गुरु नानक साहब के जो पुत्र हुए श्रीचंद्र, वो साधु बने, क्योंकि उन्होंने यह इस परंपरा को चालू किया। उदासीन परंपरा वहीं से आरंभ होता है। वैसे आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं? चंडीगढ़ में अभी मैं आर्य समाज में जी। रुकता हूँ एज ए अतिथि के रूप में, और वहाँ का कुछ कार्यभार भी संभालता हूँ, देखता हूँ, सेवा करता हूँ। जी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही है। हाँ जी। बाकी मैं शिमला में, मेरी छोटी सी कुटिया है जहाँ, वहाँ भी रहता हूँ, लेकिन शिमला में गांव में है, तो गांव में रह करके ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। जी। साधना तो हो सकती है, मगर तो अब साधना के बाद आता है सेवा, हाँ जी। और फिर जगह जगह प्रचार प्रसार, तो यह तो फिर शहर में रह के होता है। जी। तो इसलिए मैं चंडीगढ़ में अभी थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ, और शिमला में कभी कभी जब ऐसा कुछ मौका लगता है तो वहाँ जाता हूँ। अच्छा। परंतु मेरा जो आधार कार्ड और पासपोर्ट है, जी। सब शिमला से ही है। शिमला के गांव, जिस गांव में मैंने, जो हमारी तपस्थली है, जी। कर्म भूमि है, सारा पासपोर्ट एंड आधार कार्ड मेरा वहीं से। अच्छा, बहुत अच्छी मैं बात अभी भी वहीं का, मतलब जो पहचान है मेरी। हाँ। परंतु जो मेरा साधु दीक्षा है, सन्यासी जी। दीक्षा, वो ऋषिकेश से है। उस आश्रम का नाम है स्वामी दयानंद आश्रम, पुरानी झाड़ी, ऋषिकेश। अच्छा। जी 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 जी। और ऋषिकेश में काफ़ी आश्रम हैं, हाँ जैसे जी। शिवानंद आश्रम है, जहाँ मैं सबसे पहले वेदांत का अध्ययन किया। उसके अच्छा। बाद मैं कैलाश आश्रम आया, वहाँ पर भी मैं रहा, संस्कृत और वेदांत का अध्ययन किया। बाद में मुझे अच्छा लगा कि चूँकि इंग्लिश मीडियम में मैं चाहता था, तो स्वामी दयानंद आश्रम जो शीशम झाड़ी में है ऋषिकेश में, वो चिन्मया मिशन का एक पार्ट है। वहीं से स्वामी दयानंद सरस्वती अपना अलग हो करके एक आश्रम का निर्माण किया। हाँ जी। तो मैं वहीं पे ज़्यादा रहा, और वहीं से मैंने वेदांत और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया। तो हमारे जो मूल रूप से जो स्वामी जी, जो हमारे संन्यास गुरु हैं, वो पूज्यपाद स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं, जिनका शरीर 23 सितंबर 2015 में शांत हो गया। वो मोदी के भी गुरु कहलाते हैं, एडवाइज़र गुरु। अच्छा। उन्होंने जब मोदी जी जब गुजरात में थे मुख्यमंत्री, जी। तो उन्होंने कहा था, मेरे सामने ही कहा था कि वो मोदी, यू मस्ट बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अच्छा। उन्होंने कहा जी गुरु जी, जैसा आप, मतलब उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे। हाँ जी। संजोग होता है, संतों की बाणी सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल। तो वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। और बताइए कुछ? हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छा लगा, इतनी जानकारी आपसे मिली। एक जानकारी दी है। हाँ जी, बहुत बहुत ओम शुक्रिया। शांति शांति। ओम शांति। आपको सादर नमस्ते, धन्यवाद जी। जी, नमस्कार। ठीक है।